welcome to you all in our EVS class, and in this class we have finished the syllabus of pen paper test. Okay बच्चों, हमने इस क्लास में अपने पेन पेपर टेस्ट के सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है. हमारे पेन पेपर टेस्ट में ओनली 2 चैप्टर्स थे. चैप्टर नंबर 16 द अर्थ एंड द स्काई एंड चैप्टर नंबर 17 एयर वाटर एंड वेदर. क्लियर एवरीवन स्टूडेंट्स, हमने इन दोनों चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है. दैट्स व्हाई टुडे वी विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर दैट इज सब्जेक्ट इनरिचमेंट, जो बच्चों आपके सब्जेक्ट इनरिचमेंट का चैप्टर है. द नेम ऑफ द चैप्टर इज गुड हैबिट्स एंड सेफ्टी. बच्चों, हमारे न्यू चैप्टर का नेम है गुड हैबिट्स और सेफ्टी. क्लियर? गुड हैबिट्स का मीन्स होता है बच्चों अच्छी आदतें, और सेफ्टी का मीन्स होता है सुरक्षा. ठीक है, तो हम इस चैप्टर में कुछ अच्छी आदतों के बारे में पढ़ेंगे कि हमें अपने एल्डर्स से कैसा बिहेव करना चाहिए, हमें एनिमल्स से कैसा बिहेव करना चाहिए, हम जब किसी पर्सन से मिलते हैं तो हमें किस प्रकार से उसे ग्रीट करना चाहिए. क्लियर? तो बच्चों, हम इन्हीं गुड हैबिट्स यानी कि अच्छी आदतों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और उसके साथ साथ हमें स्कूल में, अपने घरों में और रोड पर कौन कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए जिससे हम खुद को सुरक्षित रख सकें, इनके बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. क्लियर एवरीवन? सो नाउ लेट्स स्टार्ट. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट वी विल रीड अबाउट गुड हैबिट्स यानी कि अच्छी आदतें. क्लियर एवरीवन? नाउ ओपन योर बुक एंड सी पेज नंबर 67. वी शुड टॉक टू एवरीवन पोलाइटली. हमें प्रत्येक से पोलाइटली यानी कि नम्रता पूर्वक बात करना चाहिए. हमें किसी से भी रूडली बिहेव नहीं करना चाहिए, चाहे वो हमसे छोटा हो या हमसे बड़ा हो. क्लियर एवरीवन? हमें सबसे पोलाइटली ही बात करनी चाहिए. नेक्स्ट, वी मस्ट गो टू बेड ऑन टाइम. बच्चों, हमें समय पर अपने बेड पर जाना चाहिए, लेट नाइट नहीं जगना चाहिए. क्लियर? वी शुड स्लीप अर्ली एंड गेट अप अर्ली. बच्चों, हमें जल्द ही सो जाना चाहिए और सुबह यानी कि मॉर्निंग में जल्द ही उठ जाना चाहिए. बहुत अधिक सुबह तक हमें सोना नहीं चाहिए. क्लियर? नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नाउ टर्न योर पेज एंड सी पेज नंबर 68. वी शुड बी काइंड टू एनिमल्स. बच्चों, हमें जानवरों के प्रति दयालु होना चाहिए, उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए. We must always wash our hands before and after eating. बच्चों, हमें खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपने हाथों को अच्छे से धुल लेना चाहिए. We must switch off the lights and fans when we leave our room. बच्चों, जब हम किसी रूम को छोड़ रहे हों या उस रूम से दूसरे रूम में जा रहे हों तो हमें ये श्योर करना चाहिए कि उस रूम की लाइट और फैंस स्विच ऑफ है या नहीं. अगर नहीं है तो हमें उस रूम की लाइट्स और फैंस स्विच ऑफ करके ही उस रूम को छोड़ना चाहिए. क्लियर? नेक्स्ट, वी मस्ट ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे. हमें दिन में 2 बार अपने दांतों को साफ करना चाहिए. वी मस्ट ईट आवर मील्स ऑन टाइम एंड मस्ट नॉट वेस्ट फूड. बच्चों, हमें अपना भोजन समय से लेना चाहिए और किसी भी भोजन को बर्बाद नहीं करना चाहिए. हमें जितनी आवश्यकता है हमें उतना ही भोजन अपनी प्लेट में लेना चाहिए और उसे खत्म करना चाहिए. क्लियर? हमें कोई भी भोजन वेस्ट नहीं करना चाहिए. वी मस्ट पुट अवे आवर टॉयज आफ्टर प्लेइंग. बच्चों, गेम्स खेलने के बाद हमें अपने टॉयज यानी कि खिलौनों को एक सुरक्षित प्लेस पर रख देना चाहिए. ठीक है, उसे यहाँ वहाँ नहीं फैलाना चाहिए. अगर बच्चों आप अगर उसे यहाँ वहाँ फैलाते हो तो उस पर किसी का पैर पड़ सकता है और कोई भी उससे गिर सकता है. इसलिए बच्चों, हमें अपने टॉयज को खेलने के बाद एक सुरक्षित प्लेस पर रख देना चाहिए. क्लियर एवरीवन? स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सेफ्टी. इट्स हिंदी मीनिंग इज सुरक्षा. नाउ व्हाट इज सेफ्टी? सेफ्टी क्या है? सेफ्टी मीन्स बीइंग सेफ फ्रॉम डेंजर, रिस्क और इंजरी. तो बच्चों, डेंजर का मीन्स होता है खतरा, रिस्क इट मीन्स जोखिम, और इंजरी का मीन्स होता है बच्चों चोट या जख्म. ठीक है, तो डेंजर, रिस्क और इंजरी से बचे रहना ही सेफ्टी कहलाता है. क्लियर? बच्चों, इसमें हम कुछ सेफ्टी रूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमें
होम यानी कि घरों में कौन कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए, स्कूल में कौन कौन सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए, और स्कूल बस में कौन कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए, और इसके साथ साथ हमें रोड पर चलते समय भी कौन कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए। क्लियर एवरीवन? स्टूडेंट्स, नाउ ओपन योर बुक एंड सी पेज नंबर 69. Our first topic is safety at home. Clear? बच्चों, हमें घर में जो भी सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए आपको उसके जस्ट सामने यस वाले बॉक्स में टिक करना है, और हमें जो भी रूल्स फॉलो नहीं करने चाहिए उसके जस्ट सामने आपको नो पर टिक करना है। क्लियर एवरीवन? ओके, फर्स्ट इज प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट। बच्चों, हमें शार्प यानी कि नुकीली वस्तुओं से खेलना चाहिए। तो क्या ये सेफ्टी रूल्स है? नहीं, इट इज़ नॉट अ सेफ्टी रूल। ये एक सेफ्टी रूल नहीं है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। दैट्स वाई वी विल टेक ऑन नो बॉक्स। इसलिए बच्चों हम नो वाले बॉक्स में टिक करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट इज ओपन द डोर टू स्ट्रेंजर्स। हमें स्ट्रेंजर्स यानी कि अजनबियों के लिए दरवाज़ा खोलना चाहिए। तो हमें ऐसा करना चाहिए? नहीं, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्लियर? तो हम इसमें भी नो वाले बॉक्स पर टिक करेंगे। नेक्स्ट इज प्ले नियर द गैस स्टोव और हीटर। हमें गैस स्टोव या हीटर के पास ही खेलना चाहिए। तो बच्चों, ये भी सेफ्टी रूल नहीं है, इससे हमें खतरा है, इससे हमें चोट लग सकती है, हम इंजर्ड हो सकते हैं, है ना। तो ये हमारे लिए क्या है? डेंजर है। तो इसलिए बच्चों हम इस स्टेटमेंट के जस्ट सामने नो वाले बॉक्स पर टिक करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, नॉट प्ले विथ इलेक्ट्रिक स्विचेस एंड प्लग। हमें इलेक्ट्रिक स्विचेस और प्लग्स से नहीं खेलना चाहिए। तो क्या ये सेफ्टी रूल है? यस, हमें ऐसा बिल्कुल करना चाहिए कि हमें कभी भी इलेक्ट्रिक स्विचेस से या प्लग से नहीं खेलना चाहिए। क्लियर? तो बच्चों ये सेफ्टी रूल है, हमें ऐसा करना चाहिए, इसलिए इसके जस्ट सामने वाले बॉक्स में आप यस पर टिक करोगे। क्लियर? नेक्स्ट, लीव टॉयज ऑन द फ्लोर आफ्टर प्लेइंग। खेलने के बाद अपने टॉयज यानी कि खिलौनों को फ्लोर पर ही छोड़ दें। तो ऐसा हमें करना चाहिए? नहीं, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो इसके जस्ट सामने वाले बॉक्स में हम किस पर टिक करेंगे? नो पर टिक करेंगे। क्लियर? तो इसमें बच्चों सिर्फ एक ही ऐसा रूल है जो हमें फॉलो करना चाहिए, बाकी सभी को हमें फॉलो नहीं करना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट, सेफ्टी एट होम स्कूल। बच्चों, हमें स्कूल में कौन कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए, अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। पुश फ्रेंड इन द प्लेग्राउंड। हमें प्लेग्राउंड में अपने फ्रेंड्स को पुश यानी कि धक्का देना चाहिए। तो हमें ऐसा करना चाहिए? नहीं, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दैट्स वाई वी विल टिक ऑन नो बॉक्स। इसलिए बच्चों हम इस पे नो बॉक्स पर टिक करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, इन्फॉर्म द टीचर इफ समवन इज हर्ट। बच्चों, किसी को भी चोट लगी है तो हमें तुरंत अपने टीचर को इन्फॉर्म करना चाहिए। तो क्या ये सेफ्टी रूल है? यस, ये सेफ्टी रूल है। दैट्स वाई वी विल टिक ऑन द यस बॉक्स। इसलिए बच्चों हम इसमें यस बॉक्स पर टिक करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, रन ऑन द स्टेयर्स एंड इन द कॉरिडोर। हमें कॉरिडोर्स में और स्टेयर्स यानी कि सीढ़ियों पर दौड़ना चाहिए। तो बच्चों हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इसलिए हम इसमें भी नो वाले बॉक्स पर टिक करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट इज सेफ्टी ऑन द स्कूल बस। अब हमें स्कूल बस में कौन कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए? फर्स्ट, गेट ऑन एंड ऑफ अ मूविंग बस। हमें चलती हुई बस से हमेशा उतर जाना चाहिए और चढ़ भी जाना चाहिए। तो हमें ऐसा करना चाहिए? नहीं, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इससे हम इंजर्ड हो सकते हैं। तो इसलिए बच्चों हम इसके जस्ट सामने वाले बॉक्स में नो पर टिक करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, वेट फॉर योर टर्न व्हाइल गेटिंग ऑन एंड ऑफ द बस। बच्चों, बस पर चढ़ते समय और बस से उतरते समय हमें हमेशा अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए। जब हमारा टर्न आता है तभी हमें बस पर चढ़ना चाहिए और अपने टर्न आने पर भी हमें अपने बस से उतरना चाहिए। तो ऐसा हमें करना चाहिए। यस, ये एक सेफ्टी रूल है, इससे हम दूसरों को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते और ना ही इससे हमें खुद को नुकसान पहुंचेगा। क्लियर? तो इसलिए बच्चों हम इसमें भी यस वाले बॉक्स पर टिक करेंगे। नेक्स्ट, लीन आउट द विंडो।
हमें विंडो से बाहर झांकना चाहिए नहीं, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसलिए हम इसमें भी क्या करेंगे, नो वाले बॉक्स में टिक करेंगे। नॉट स्टैंड इन अ मूविंग बस, हमें चलती हुई बस में खड़े नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक सेफ्टी रूल है, हमें कभी भी चलते हुए बस में नहीं खड़े होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए बस रुकती है या बस जंप करती है तो इससे हम गिर सकते हैं और हमें चोट लग सकती है। तो इसलिए बच्चों ये भी क्या है, एक सेफ्टी रूल है, इसलिए इसके जस्ट सामने हम यस वाले बॉक्स पर टिक करेंगे। क्लियर। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सेफ्टी ऑन द रोड। अब हमें रोड पर चलते समय कौन कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए। रन एंड क्रॉस द रोड, हमें दौड़कर रोड को क्रॉस करना चाहिए। तो बच्चों हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसके जस्ट सामने नो वाले बॉक्स पर टिक करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट इज यूज द फुटपाथ व्हाइल वॉकिंग ऑन द रोड। रोड पर चलते समय हमें हमेशा फुटपाथ का यूज करना चाहिए। तो हमें ऐसा करना चाहिए यस। तो हम इसके जस्ट सामने क्या करेंगे, यस वाले बॉक्स पर टिक करेंगे। नेक्स्ट, यूज द ज़ेब्रा क्रॉसिंग व्हाइल क्रॉसिंग द रोड। बच्चों क्या हमें क्रॉस करते समय, रोड को क्रॉस करते समय ज़ेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करना चाहिए। यस, हमें हमेशा रोड को क्रॉस करते समय ज़ेब्रा क्रॉसिंग का ही यूज़ करना चाहिए। वो सिर्फ पेडेस्ट्रियंस के लिए होता है, जो भी पैदल चलने वाले होते हैं वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड क्रॉस करते हैं। क्लियर। तो बच्चों इसके जस्ट सामने हम क्या करेंगे, यस वाले बॉक्स पर टिक करेंगे। क्लियर। क्रॉस द रोड विद एन एडल्ट। बच्चों हमें हमेशा अपने एडल्ट यानी कि अपने बड़ों के साथ ही रोड क्रॉस करना चाहिए। तो हमें ऐसा बिल्कुल करना चाहिए, इसलिए आप इसके जस्ट सामने क्या करोगे, यस पर टिक करोगे, क्योंकि ये एक सेफ्टी रूल है। नेक्स्ट, क्रॉस द रोड व्हेन ट्रैफिक हैज क्लियर्ड। बच्चों जब ट्रैफिक बिल्कुल क्लियर हो तभी हमें रोड क्रॉस करना चाहिए। तो बच्चों ये भी एक सेफ्टी रूल है, इससे हम किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ना ही इससे हमें खुद को नुकसान पहुंचेगा, है ना। तो इसके भी जस्ट सामने हम क्या करेंगे, यस वाले बॉक्स पर टिक करेंगे। क्लियर एवरीवन? Students, that's all for today. It's time to do the homework. Clear? Your homework is fill page number 67 in book. बच्चों आपकी बुक में पेज नंबर 67 पर जो भी एक्सरसाइज गिवन है उसे आपको कंप्लीट करना है, यही आपका होमवर्क है। क्लियर? अब देखते हैं वो एक्सरसाइज क्या है। तो बच्चों ये एक्सरसाइज है दैट कलर द पिक्चर्स ऑफ द चिल्ड्रन शोइंग गुड हैबिट्स। इसमें कुछ बच्चों की पिक्चर्स दी गई है जिनमें बच्चे कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो बच्चों आपको इसमें बताना है कि इनमें से कौन कौन सी अच्छी आदतें हैं और कौन कौन सी अच्छी आदतें नहीं हैं। क्लियर एवरीवन? गुड हैबिट्स इट मीन्स अच्छी आदतें। तो जो भी अच्छी आदतें हैं आपको उस पिक्चर पे क्या करना है, कलर करना है, और जो भी अच्छी आदतें नहीं हैं उस पिक्चर को ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देना है। क्लियर एवरीवन? दैट्स ऑल। थैंक यू।